जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है व्रतधारी। इस समय हम देख रहे हैं अपने समाज में कि व्रत लोग बहुत करते हैं। कहते हैं कि हम तो व्रतधारी हैं और वास्तविक मतलब नहीं समझते व्रतधारी कहते किसको। और जो लोग सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना बन सकता है भूखा रहते हैं, जैसे एकादशी है या बहुत सी तिथियों के ऊपर लोग भूखा रहते हैं। भूखा रह करके अपने शरीर को कष्ट देते हैं और कहते हैं कि हम तो व्रतधारी हैं। लेकिन वास्तव में व्रतधारी शब्द का परिभाषा मतलब ये लोग समझते नहीं हैं। भूखा रहने को अल्पाहार लेने को कहा जाए कि अल्पाहार लेना है हमको या आहार आज नहीं लेना है, ये शब्द इसके ऊपर अच्छा है। लेकिन व्रतधारी कहने लगे। व्रत शब्द बना है वार्ता यानी वचन शब्द से व्रत शब्द बना हुआ है। देखो, बात रहता कुछ शब्द अपने ऊपर लोग ले लेते कुछ कि हम ही हैं वह। ये तो बात ये हुआ जैसे एक गधा हो और बाघ का खाल डाल ले और कहने लगे कि मैं बाघ हूँ, शेर हूँ। ये बात हो गया। व्रतधारी थे हरिश्चंद्र, कर्ण, शिवी और दधीच। व्रतधारी थे जो वचन के पक्के थे, वचन का पालन करने वाले थे। वचन का पालन करने वाले को व्रतधारी कहते वास्तव में। ये भूखा रहने वाले कहते कि मैं तो व्रतधारी हूँ। उपवास शब्द का भी अर्थ है, लोग कहते उपवास शब्द का भी अर्थ है और अलग अर्थ है। ये भूखा रहने का मतलब नहीं है। तो देखो, बात रहता कुछ उसके लिए शब्द लोग प्रयोग कर लेते कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। ये कहो कि आज हम भूखा रहेंगे, हमें आहार नहीं लेना है, आहारी हम नहीं हैं, आज निराहार रहेंगे हम, ये शब्द उचित है। तो देखो, ये उचित नहीं है, ये गलत शब्द है। और ये देखा देखी में भी लोग ज़्यादातर भूखा रहते हैं। जैसे घर में कोई भूखा हो एकादशी के दिन, एकादशी का भी परिभाषा दूसरा अपने पुस्तक में सब बातें समझाया हो, उसके ऊपर भी हम बताएंगे आप सबको। देखो, हरिश्चंद्र अपने वचन के पक्के थे। सपने में विश्वामित्र को दान दिया था उन्होंने, लेकिन अपने वचन का उन्होंने पालन किया। विश्वामित्र आ गए सामने, कहे कि तुमने दान दिया है हमको और दान पूरा करो। अब तो आमने सामने संसार के ये जागृत अवस्था का तो बात नहीं था, सोने के समय का स्वप्न अवस्था का बात था। वो कह देते कि कब हमने किसके सामने हमने ये वचन दिया दान देने को। लेकिन जो सपने में जो देखा राजा हरिश्चंद्र ने कि हमने विश्वामित्र को दान दे दिया, और विश्वामित्र जी आ गए सामने, कहने लगे कि हमारा वचन पूरा करो, जो तुमने दान दिया है सब कुछ तो दे दिया। 60 भर तो सोना दान करने को कहा, ला करके दो। 60 तोला सोना का मांग था, उसके लिए वो अपने बिक गए। मरघट पर जा कर के उन्होंने सब कार्य किया। तो देखो, ऐसे है। और शिवी, ये जगत कल्याण के लिए महर्षि शिवी ने अपने शरीर का अस्थि यानी हड्डियों को दिया था राक्षसों का नाश करने के लिए। तो वो जो है धनुष बना, वही धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ा था। वो कथा तो आप सबको मालूम ही होगा। तो देखो,
अपने शरीर को लोग दान कर दिए, जीवन को दान कर दिए। ये वचन के पक्के थे, ये कहे थे कि जो हमारे सामने आएगा, जो मांग देगा हम दे देंगे। तो देवताओं ने मांगा था कि आपके शरीर का हड्डी चाहिए, तो शरीर का हड्डी वो दान में महर्षि शिवी ने दिया था, राजा शिवी ने दिया था। तो देखो, नहीं दधीच, गलती हो रहा है, शिवी नहीं दधीच, दधीच ने, महर्षि दधीच ने दान दिया था। राजा शिवी तो अपने शरीर का मांस काट करके दिए थे वो ये बाज को। तो देखो, महर्षि दधीच ने अपने हड्डी शरीर का दान किया, वो जगत कल्याण के लिए। उनका कहना था कि जो हमारे यहाँ आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, जो मांग देगा हम देंगे। तो देखो, महर्षि शरीर का हड्डी दिए स्वयं अपनी इच्छा से, ये नहीं कि किसी ने मार करके उनका हड्डी ले लिया, ऐसी बात नहीं है। कर्ण भी ऐसे दानी था। तो देखो, ऐसे दानियों का नहीं कहने का मतलब जो वचन के पक्के हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूरज तरे चांद टरे, चरे तरे जगत का व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र का ना टरे सत्य विचार। कि उनका सत्यवादी थे, सत्य विचार उनका टला नहीं। सूरज टल गए, चांद टल गए, आए और गए, और जगत के व्यवहार भी आया और गया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का जो सत्य वाणी था, जो विचार था, वो न आया न गया, जो कह दिया तो कह दिया। तो देखो, ये वचन के पालन करने वाले को व्रतधारी वास्तव में कहा गया है। ये भूखा रहने वाले के निराहारियों की बात नहीं है। अरे निराहार रहो, ये जरूरी है। ये वैज्ञानिक बताते हैं, वो स्वास्थ्य विज्ञान वाले, कि सप्ताह में एक दिन जो है कि भूखा रहना चाहिए। जैसे आप सब उदाहरण में, पहले दूध और दही रखने के लिए मटका होता था, तो मटका को क्या करती थी हमारे माता बहनें, खाली करके और धूप में रख देती थी तपने के लिए। नहीं तो चूल्हे पर, जैसे भादो महीने, ये बरसात महीना है ना, ये बरसात चौमासा में वो चूल्हा पर रख करके थोड़ा हल्का आग हो, जैसे भोजन बना लिया, भोजन बनाने के बाद थोड़ा आग चूल्हे में बच गया, और उल्टा मुंह करके उसका उसी मुंह के बल, यानी मुंह के भरे नीचे करके, जिससे कि अंदर से आग का ताप उसमें चूल्हा में से वो मटका में जाए, तो उसको तपाना पड़ता था, तब उसमें दूध दही खराब नहीं होता था। इसलिए शरीर को भी एक दिन तपाने के लिए बताया गया है कि निराहार रहो, भूखा रहो, जिससे कि शरीर के अंदर जो विष है ना, विष वो पच जाए, जल जाए, समाप्त हो जाए। ये प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक में ऐसा मिलता है, लिखा हुआ है, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब उपवास रहते, ये उपवास नहीं, जो भूखा रहते, तो भूखा रहने पर क्या करता है, जैसे आप भोजन कर लिए तो भोजन को जठराग्नि पचाता है, और जब आप आहार नहीं लेते, भोजन नहीं करते, तो शरीर के अंदर जो विष है उसको वो पचाने लगता है, नहीं समाप्त करने लगता है। तो देखो, ये शरीर स्वास्थ्य के लिए ये निराहार रहना जरूरी है, भूखा रहना जरूरी है। ये कोई गलत नहीं है, शरीर के लिए लाभकारी है। इसलिए भूखा रहने का प्रथा है, खास करके बात यहाँ है। लेकिन लोग इसके पीछे जोड़ देते हैं कि फलाने दिन को भूखा रहोगे तो तुम्हारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। जैसे आज से कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ दिन क्या कुछ वर्ष पहले, ये संतोषी माता का व्रत चला था शुक्रवार के दिन। तो बहुत माता बहनें, उसमें लालच दिखाया गया था कि इतना दिन, ये जो है 3 बरस, ये से कुछ था, इतना अगर ये व्रत करोगी, उपवास रहोगी, उपवास कहा जाता था, व्रत कहा जाता था, और कहा आज भी जाता है, और सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, जो मांगोगी वो सब मिल जाएगा। सुंदर कन्या को, ये कोई वर, जो कोई लड़का सुंदर कन्या चाहे तो उसको सुंदर कन्या मिलेगा, और जो लड़की चाहे सुंदर वर और घर, तो उसको अच्छा वर और घर मिल जाएगा। और जो तुम चोरी डकैती करके मुकदमा लड़ रहे हो वो भी जीत जाओगे। अरे जो मुकदमा लड़ रहे हो, उचित हो या अनुचित हो, सब जीत जाओगे। तो देखो, ये जो है
ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। मनोकामना रख करके भक्ति भगवान का ये किसी देवी देवता का नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें ये सब लालच दिखाया गया है। तो ये लालच के पीछे लोग भूखा रहते हैं और नहीं पूरा होता है तो संतोषी माता को बहुत माता बहनों के मुंह से हमने गाली भी सुना है कि रानी मगधोनी करके उनको गाली भी देते हैं कि ऐसे किया वैसे किया, हमने ऐसे किया। अरे भाई, ये देखो एक उदाहरण दे, ये जैसे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो और कोई वाहन हो, तो उस पर उसका काम है आपका सफ़र तय कराना। अब ये कह दो कि हमको तो तुम पंखा का काम कर दो, फ्रिज का काम कर दो, कूलर का काम कर दो, तो वो नहीं करेगा। कहोगे तो बेकार है, उसको तोड़ के फेंक दो, भले तोड़ के फेंक दो, बेकार कहो, लेकिन जिस कार्य के लिए उसको निमित्त बनाया गया है वही कार्य करेगा। वो उस कार्य के विपरीत वो कार्य नहीं कर सकता है। पंखा से कहो कि हमको सफ़र कराओ, कूलर से कहो कि सफ़र कराओ, सफ़र कराना उसका काम नहीं है, आपको ठंडा हवा देना काम है। इसी तरह से इन वाहनों का काम है सफ़र कराना। तो इन देवताओं का जो है, कोई भी हो, इन देवताओं का काम है सदमार्ग दिखाना। इनके जीवन से, इनके जीवन में जो उपदेश इन्होंने दिया उस उपदेश से शिक्षा लो। जैसे भोलेनाथ है, और भोलेनाथ के ऊपर लोग जाते हैं जल चढ़ाने, जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हमारे सारे मनोकामना पूर्ण कर दो, और नहीं मनोकामना पूर्ण हुआ तो गाली भी देते हैं और जल चढ़ाने भी छोड़ देते हैं, पूजन करना छोड़ देते हैं। जो भोलेनाथ ने सदुपदेश दिया, कहा कि ए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माता पार्वती के माध्यम से इस जगत कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया है, उपदेश दिया है। सभी धर्म ग्रंथों में बात है, गीता का यही बात है। गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जगत को उपदेश दिया है। अरे उससे उपदेश लो। गीता को मत पढ़ो कि हम गीता पढ़ेंगे तो हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। ये सारे मनोकामना तुम्हारा उचित अनुचित मनोकामना पूर्ण के लिए गीता नहीं बना है, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं बना है। लेकिन आज लोग कह देते हैं भाई ये पाठ करवाओ, भागवत करवा लो, सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। ठग और पखंडी ये समाज में भ्रम फैला करके रख दिए, और नहीं मनोकामना पूर्ण होता है तो लोग धर्म ग्रंथों को गलत कहते हैं। ये वो तो लोभी है ही, पंडित तो कथाकार, कथा करवा करके आपसे पैसा लिया, अपना जेब भरा, अपने घर गया। आपका मनोकामना पूर्ण हो या ना हो, आपको मनोकामना पूर्ण में ये फंसाया। लेकिन ये देखो, इसका धर्म ग्रंथों का कार्य है उससे शिक्षा लेना। अब देखो, कोई भी ये क्लास का पुस्तक हो, अब उससे कहो कि हमारा मनोकामना पूर्ण कर दो, नहीं करेगा। उससे शिक्षा लेना कि आप ये क्लास का ये पास हो जाए, ये विषय लेकर के पढ़ लो, और पढ़ करके अपना उस विषय पर परीक्षा दो, पास हो जाओगे। तो देखो, विपरीत कार्य करने पर होगा नहीं, तो उसके लिए कोई देवी देवता, कोई धर्म ग्रंथ गलत है नहीं। इसीलिए ना समझो ना समझ ये लोग गलत कहने लगे और ढोंग पाखंड कहने लगे, ये सनातनियों को, सनातन धर्म को, हिंदू समाज को। ये कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, सत्य है। लेकिन ये आलसी किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते, और फिर धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे तो उसका रहस्य नहीं मालूम होगा। और ये लोभी लालची पाठ पढ़ा देते कि ये तुम कार्य करो, पढ़ो, पाठ करो या पाठ करवाओ, कथा कराओ तो तुम्हारे सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो नहीं होता तो धर्म को, सनातन को और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ये लोग बुरा कहने लगते, गलत कहने लगते, धर्म ग्रंथों को ढोंग पाखंड कहने लगते। अरे उल्टा कार्य कहोगे। अब तुमको कहा है, तुम जैसे पैर के तले पैर के बल चलते हो, पैर से चलते हो, कह दिया जब उल्टा होकर के चलो, मथे के चलते मथे से चलोगे क्या? उल्टा चलोगे? अरे मूर्ख, इसी तरह से जो कार्य है वो कार्य करो, उसे लाभ उठाओ। कोई भी वस्तु गलत नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ गलत नहीं है, कोई तीर्थ, कोई व्रत जो है, उपवास, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग करो तो, और उपयोग करोगे नहीं सही, उसको गलत कहने लगोगे। देखो, फसल का समय है, अब फसल लगाना इस समय, फसल न लगाओ इस समय, लगा के जाके अगहन में और कार्तिक में लगाओ और कहोगे कि ये तो खेती जो पद्धति बताया गया खेती गलत है। अरे उसका समय से खेती करोगे तब तो, उल्टा कार्य करोगे उससे लाभ नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे कृषि से लाभ नहीं मिला। अरे कृषि लाभ मिलेगा कब? उसका समय से फसल लगाओगे तब। इसी तरह से उल्टा कार्य करोगे उसका बुरा होगा, तो लोगों को गलती कहोगे। ये कृषि से लाभ लोगों ने बताया, कृषि से लाभ तो गलत बताया गया।
और फसल जो मिलता है वो फसल नहीं मिला। और कार्तिक में गेहूँ का समय है, गेहूँ लगाओ, गेहूँ का बुआई करो, चना है, सरसों है, गेहूँ है, सब सीजन बनाए गए, मौसम बनाए गए फसलों का, सबका मर्यादा है, नियम है, नियम से कार्य करोगे तो लाभ मिलेगा। अब इसी तरह से ये व्रत के ऊपर बात रहा, व्रत के ऊपर बहुत बात लंबे हो गए। तो देखो ये व्रत का मतलब रहा। व्रतधारी उसको कहते जो वचन का पालन करने वाला हो, उसे व्रतधारी कहते हैं। उपवास भूखा रहने वाले को नहीं। ये कहो कि आज हमको निराहार रहना है, भूखा रहना है, शरीर को शुद्ध करने के लिए कोई लोभ लालच मत रखो। लोभ लालच रखो कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बस। अब ये नहीं कि हमारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, न पूर्ण हो तो गाली देना शुरू कर दो देवी देवताओं को। ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी मूर्खता है। सुन लो ये अंधविश्वासियों और मूर्खों, हमारी बात तो बहुत मिर्ची है, जैसी मिर्ची से भी कई हजार गुना तीखा लगेगा, लेकिन बात सत्य कह रहा हूँ, समझो। कारण कि हमारी आदत है कड़े शब्दों में समझाना। कारण कि इतने दिन हमारे संत ब्राह्मण समझाते रहे सीधे सीधे, तो किसी ने समझा नहीं, तो हमने अपने कड़े शब्दों में हमने शुरू कर दिया समझाना। अभी से तो समझो। अरे गधा को तो डंडा मरना ही पड़ता है, नहीं मारोगे तो सीधा चलेगा नहीं। भैंसा को बरेता नहीं मारोगे, पैना नहीं मारोगे तो चलेगा ही नहीं। यही बात है। ये मानव समाज में ऐसे कुछ मूर्ख ऐसे पैदा हो गए हैं, उल्टा कार्य करते हैं, लाभ नहीं मिलता तो लोगों को, धर्म ग्रंथों को, देवी देवताओं को गलत कहना शुरू करते हैं। ये अपनी भूल को सुधारो, उसका उचित ढंग से जो नियम है उससे लाभ हो, ऐसे करके उठाओ। कुछ भी गलत नहीं है, उसका उपयोग, तुम्हारा उपयोग गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।